दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चीकू कौवा जंगल के सारी चिड़ियों से अमीर कौवा रहता है। उसका पत्नी गोरी कौवी रहती है। गोरी कौवी की एक बेटा रहता है, छोटू कौवा। गोरी कौवी के प्यार दुलार के कारण छोटू कौवा बिगड़ गया था। वह जो जी में आता वही करता था। बड़े छोटों का आदर सम्मान नहीं करता था। छोटू कौवा के इस बर्ताव के कारण चीकू कौवा हमेशा परेशान रहता था। एक दिन छोटू कौवा अपने पिता से बोला, डैडी, हम सब जंगल के सारे चिड़ियों से अमीर कौवा है। बेटा, अमीर गरीब से नहीं होता, जिसका विचार सही होता है वही सबसे बड़ा होता है। ये सब बात छोड़ो, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मेरा दोस्त कहता है तू इतना अमीर है लेकिन तू एक भी पैसा नहीं रखता है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बिगाड़ रहा है। जो सामान चाहिए बोलो, मैं बाजार से ला दूंगा। माँ, मैं जब भी पैसा मांगता हूँ तो डैडी मुझे नहीं देते हैं और डांटने लगते हैं। छोड़ो ना, 10,000 रुपये की तो बात है, ज्यादा क्या मांग रहा है, दे दो ना। तेरा प्यार दुलार इसको बिगाड़ कर रख दिया है, एक दिन तुम पछताओगी। दूसरे दिन चीकू कौवा अपने काम पर चला जाता है तो छोटू कौवा अपने माँ से बोला, माँ, डैडी बहुत कंजूस है। मैं जब भी पैसा मांगता हूँ तो नहीं देते हैं। तुम्हारे डैडी पैसा नहीं देते हैं तो क्या हुआ, मैं तुझे पैसा दूंगी। गोरी कौवी छोटू कौवा को पैसा निकाल कर देती है। छोटू कौवा पैसा लेकर खुश हो जाता है। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया किसी काम से बैठी थी। छोटू कौवा आता है, उसके सर पर ठोकर मार देता है और तुरंत रानी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। ये तो बहुत दुष्ट कौवा का बच्चा है, इसके पास कोई संस्कार नहीं है। क्यों आंटी, मेरा आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बेटा, थोड़ा बड़े छोटों का आदर करना सीखो। अरे आंटी, तुझे मालूम नहीं है, मैं इस जंगल का सबसे अमीर कौवा का बेटा हूँ। देहात के लोग एक कहावत कहते हैं, बनल बाप के बिगड़ औलाद। यह सारी गुण तुम्हारे अंदर भरा है। दूसरे दिन सुंदरी चिड़िया दाना लेकर आ रही थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। छोटू कौवा आता है और दाना छीन लेता है और सुंदरी चिड़िया से बोला, क्यों चिड़िया, हमारा आइडिया कैसा लगा? तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तू बहुत घटिया कौवे की बच्चा हो। तूने मेरे माँ बाप को गाली दिया। मैं अपनी माँ से कहकर तेरा धुलाई करा दूंगा। एक तो चोरी, फिर सीना जोरी। जाओ, जो करना है वो कर लेना, मैं किसी से नहीं डरती। थोड़े ही देर के बाद छोटू कौवा अपने माता पिता के पास आ जाता है और झूठ बोलने लगता है। माँ, वो सुंदरी चिड़िया तुम्हें और डैडी को गाली दे रही थी। पहले इसने ही गलती की होगी, तब न हमें और तुम्हें गाली सुनने को मिल रहा है। आप हर दम हमारे बच्चे को ही गलती निकाल देते हो। हमारा बच्चा किसी से झगड़ा नहीं करता है। माँ, मैंने उस छोटी चिड़िया को कुछ नहीं किया, ऐसे ही आप दोनों को गाली देने लगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कहता है। वो छोटी चिड़िया का इतना मजाल, मिल जाएगी तो उसका पंख उखाड़ लूंगी। दूसरे ही दिन गुरु चिड़ा बैठा था। छोटू कौवा आता है, उसके सर पर ठोकर मार देता है और तुरंत उसके पास आकर बैठ जाता है। क्यों चिड़िया के बच्चे, हमारा आइडिया कैसा लगा? तू बहुत गंदे विचार का है, तेरा माता पिता भी गंदे विचार का होगा। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ से बताने के लिए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोलू चिड़ा उड़ते हुए अपने माँ के पास आता है। माँ, वो छोटू कौवा मेरे सर पर ठोकर मार दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ से बताऊंगा तो उसने बोला, जाओ जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ बेटा, वो एक दिन मेरे ही सर पर ठोकर मारा था। वो अपने आप को अमीर कौवा समझता है। मैं अभी उसकी माँ के पास जाती हूँ। रानी चिड़िया तुरंत सुंदरी कौवी के पास आ जाती है और सारी बात बताने लगती है। कौवी बहन, तेरा बेटा बहुत बिगड़ गया है। पहले मेरे सर पर ठोकर मारा था, आज मेरे बेटे के सर पर ठोकर मारा है। नहीं माँ, यह आंटी झूठ बोल रही है। मैं रास्ते में किसी को कुछ नहीं करता। ये अभी छोटा है, इसको समझाओ, नहीं तो इसका पाना तुझे भोगनी पड़ेगी। रानी चिड़िया गोरी कौवी को समझाते हुए अपने घर चल देती है। एक दिन की बात है, छोटू कौवा उड़ते हुए इंसान के बस्ती में चला जाता है और उड़ते हुए आता है, एक इंसान के सर पर ठोकर मार देता है। तुरंत इंसान के पास आकर बैठ जाता है और इंसान से बोला, क्यों इंसान, कैसा लगा मेरा आइडिया? मैं जंगल से आया हूँ। तुम्हारी आइडिया बहुत अच्छा लगा, इस खुशी में मैं तुझे एक समोसा खिलाता हूँ। इंसान छोटू कौवा को एक समोसा देता है। छोटू कौवा समोसा देकर खुश हो जाता है।
छोटू कौवा समोसा खाने लगता है, नम 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 नम, आह बहुत अच्छा लग रहा है, नम 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 नम। छोटू कौवा समोसा खा ही रहा होता है तब तक इंसान डंडा उठाकर पिटाई करने लगता है। छोटू कौवा किसी तरह जान बचाकर अपने माता पिता के पास आता है। उसके माता पिता देखकर चक्की में पड़ जाते हैं। ये कैसी हालत बना रखा है और तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है? माँ माँ, वो इंसान ने मुझे खूब मारा। तूने इंसान की बस्ती में गया क्यों? अब मेरी आंखें खुल गई है डैडी, मुझे माफ करना। आज के बाद से मैं कोई भी चिड़िया को तंग नहीं करूँगा। इस प्रकार छोटू कौवा को किए का फल मिल जाता है और अमीर होने का घमंड उतर जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।